चलिए भैया शुरू करें। चलिए कल हम लोग प्रियम्बल की बात कर रहे थे। चलो बातचीत नहीं, कमन गाइस लेक्चर शुरू करते हैं। आप आए हैं इतना कष्ट लेके तो सीख के जाइए, वरना सारे लोग तो बिजी हैं संडे को। चलिए नितेश प्रियम्बल भी हो जाएगी, आगे भी हो जाएगा। चलो भैया बोलो एक बार प्रियम्बल। तो कल हमने बोला था प्रियम्बल को क्या हम आमुख भी कहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव मोशन भी कह रहे हैं भैया, क्या प्रियम्बल को हम प्रस्तावना भी कह रहे हैं। कमन गाइस तो सारे के सारे साथी देखिए, प्रियम्बल के कुछ कंसेप्ट हमने आपको बताए थे, उसको फिर से देखते हैं। प्रियम्बल को आमुख कह रहे हैं, उद्देश्य का कह रहे हैं, प्रियम्बल कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मोशन कह रहे हैं। पहला प्रश्न है कि प्रियम्बल का कंसेप्ट कहाँ से लिया? अरे बोलो यूएसए। प्रियम्बल में लैंग्वेज का कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया से। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस यूएसएसआर। यस नो। अब देखो भाई, मैंने आपको हैरी और कलुआ की कहानी बताई थी और मैंने बोला था हैरी कलुआ को पढ़ के बता रहा है, उसका मीन्स बता रहा है। तो देखो भैया प्रियम्बल को हम उद्देश्य का भी कह रहे हैं, और जैसे ही हैरी ने पहली लाइन पढ़ी, हम भारत के लोग भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कमन गाइस तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रियम्बल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? वी द पीपल ऑफ। अरे एक तो तुम बोलते नहीं हो। अरे भैया प्रियम्बल की शुरुआत कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को। तो भैया मैंने आपसे बोला था कि भारत शब्द कितनी बार है? 2 बार है। अरे कितनी बार है? 2 बार है। सिंपल सा कंसेप्ट। तो पहला कंसेप्ट तो ये कि प्रियम्बल में जो भारत शब्द है वो 2 बार है, और ये जो शब्द है इसका मतलब है कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, भारत के लोगों ने अपनाया है, भारत के लोगों ने अंगीकृत किया है, अडॉप्ट किया है। तो भारत का संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने। किसने अडॉप्ट किया? भारत के लोगों ने। भारतीय संविधान की समस्त पावर किसके हाथ में? भारत के लोगों के। यस नो। अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हैरी पढ़ता है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम उसको टोटल सोवर्जन बनाना चाहते हैं। भैया हम क्या बनाना चाहते हैं? समाजवादी। तो बाबूजी क्या बनाना चाहते हैं? सोशलिस्ट। हम क्या बनाना चाहते हैं? पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? लोकतंत्रात्मक अर्थात डेमोक्रेटिक। और हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। सारे साथी देखना, 1 2 3 4 5 5 कंसेप्ट हैं। कितने? 5। यहीं से प्रश्न आता है कि प्रियम्बल का सही सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रियम्बल। तो एंड में आ रहा है रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। अब हैरी कलुआ से कह रहा है कि यार इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, सोवर्जन कंट्री। कि वाओ इंडिया इज ग्रेट। कलुआ ने कहा मेरे को ना समझ में आया, इसके मतलब क्या है वो तो बता दो। तब हैरी कह रहा है कि देख भाई तेरा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सोवर्जन स्टेट है, और संप्रभु का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है व्हेन स्टेट आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन, जब राज्य कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, और स्टेट हैव नो इंटरनल एंड आउटर प्रेशर, और जब राज्य के पास कोई भी आंतरिक एवं बाह्य दबाव ना हो, तो उसे सोवर्जन स्टेट कहेंगे, संप्रभु राज्य कहेंगे। तो मेरा प्रश्न है क्या इंडिया किसी के दबाव में काम करेगा? क्या हम पाकिस्तान के अंडर में निर्णय लेंगे? क्या हम चीन के दबाव में काम करेंगे? नहीं। दैट्स वाई इंडिया अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है। तो आज के बाद अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि इंडिया इज अ सोवर्जन कंट्री, इंडिया इज अ सोवर्जन स्टेट, भारत एक संप्रभु राज्य है, बात सही है गलत है? बात सही है गलत है? कौन गए इस पीछे वाले, सही है गलत है? भैया ये बात मैं कह रहा हूं या प्रियम्बल कह रही है? प्रियम्बल। इसका मतलब होता है संप्रभु का कि स्टेट कोई भी निर्णय लेने के लिए फ्री है। अगर आपके घर में आपकी मम्मी की चलती है, मम्मी कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है, मम्मी ने कह दिया बेटी पढ़ेगी तो रंजीत यादव से पढ़ेगी, और ये पत्थर की लकीर हो गई, तो मम्मी क्या है? संप्रभु है। मम्मी क्या है? सोवर्जन है। मम्मी कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यस नो। अगर आपके घर में पापा की चलती है तो पापा संप्रभु है, क्योंकि पापा कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अरे बोलो ना। जैसे आपके ऊपर आपके वाले की चलती है, आपकी चलती ही नहीं है, वो जो कहता है कि आज क्लास नहीं जाएगी संडे को, कह दिया तो नहीं जा रही, वो सोवर्जन है, संप्रभु है। तुम्हारा क्या है? ऐसे ही हो कि जी जी ओके ऐसे ही करूंगी। तभी तो देखो सब संडे को नहीं आ रहे, सब मिलन कर रहे हैं। क्या करें क्या करें, ये है कंसेप्ट है। अरे बोलो यार। तो सारे साथी बताओ, भारत एक संप्रभु राज्य है? पीछे वाली माता यस नो। इंडिया इज अ सोवर्जन स्टेट, पहला कंसेप्ट। फिर कह रहे हैं इंडिया बाबू कैसा है? समाजवादी, सोशलिस्ट स्टेट है। इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, हम एक समाजवादी राज्य है, वी आर अ सोशलिस्ट स्टेट। तो भारत एक समाजवादी राज्य है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये मैं कह रहा हूँ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में स्पष्ट कह दिया गया है कि हम इंडिया को सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं। तो कोई माता मुझे बता दे कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है? यस कोई और? पापास? और कोई? सोशल इक्वलिटी और कोई? तुम जानू कहां पीछे बैठ गई हमें छोड़ के? हाँ तुम पे बस यही है, सोशलिस्ट का मतलब नहीं आ रहा, लेकिन अबे मार खा जाओगे। इधर देखो भाई, समाजवाद का अगर एक शब्द में मतलब बताऊं तो वो है समानता। क्या? समानता यानी इक्वलिटी। लेकिन कैसी समानता? आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। कैसी? इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशलिस्ट मींस इकोनॉमिक इक्वलिटी। अरे कैसी समानता? आर्थिक समानता। भैया इधर समाजवाद का मतलब आर्थिक समानता। सीधे सीधे प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हैं।
तो हैरी कलवा को समझा रहा है समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में समानता पर बल देती है, और वो भी कैसी समानता? आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। सिंपल सा मतलब सोशलिस्ट मींस इकोनॉमिक इक्वलिटी। आपके पास भी हेल्थ हो, इनके पास भी, आपके पास भी एजुकेशन हो, इनके पास भी, यानी इक्वलिटी हो, संसाधनों का समान बंटवारा हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर सबका नियंत्रण हो। अंबानी की बेटी हो, जाओ डीपीएस में पढ़ने, बेचारा गरीब का बेटा है, तो भैया इसके लिए सरकारी स्कूल कॉलेज खुलवाए, एजुकेशन इनको भी, एजुकेशन इनको भी। अंबानी की बेटी हो, बीमार होगी, अपोलो में जाओ, 5 स्टार टाइप का हॉस्पिटल है, अच्छा भैया दर्द हो रहा है, ओके, तो भैया इनको हिंदू राव हॉस्पिटल, हाँ मोहल्ला के लिए कुछ भी जो सरकार ने बोला है, पिछवाड़े में इंजेक्शन लगवाओ, क्या दिक्कत है, समझना, यानी हेल्थ आपका भी, हेल्थ आपका भी। अरे बोलो यार, सिलेंडर नहीं है, उज्ज्वला योजना, लो सिलेंडर, घर पे शौचालय नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान, लो शौचालय, यानी कैसी इक्वलिटी? इकोनॉमिक। अरे बोलो यार। तो मेरा प्रश्न है, भारत एक समाजवादी देश है, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, राइट एंड नॉट? इंडिया इज अ सोवर्जन कंट्री, संप्रभु देश है, राइट? मैं कह रहा हूं या प्रीएम्बल? इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशलिस्ट मीन्स इकोनॉमिक इक्वलिटी। नो, वो आगे आएगा जस्टिस में, नेक्स्ट देखना। अब कह रहा है कि भारत कैसा है? पंथनिरपेक्ष। क्या हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? पंथनिरपेक्ष, यानी सेकुलर। आज के बाद बोलूं इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, बात सही है गलत है? भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, बात सही है गलत है? कभी कभी पंथनिरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष लिखा होता है, उसका मीन्स यही है, लेकिन पंथनिरपेक्ष एक राइट शब्द है। धर्म का सिंपल सा मतलब कर्तव्य है, धर्म का मतलब घंटा बजाना नहीं, ना अगरबत्ती लगाना, ध्यान में रखना। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये बात सही है गलत है? अब कलुआ ने पूछा भैया सेकुलर का मतलब क्या होता है? तो वो कह रहा है व्हेन स्टेट हैव नो ओन रिलीजन, जब राज्य के पास अपना कोई धर्म ना हो तो उसे सेकुलर स्टेट कहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिया हिंदू है, मुसलमान स्टेट है, या ईसाई या सिख, कैसा है? बोलो बोलो। चलिए भैया, भगत सिंह अभी देख लेंगे इसको, है इंडिया हिंदू कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ईसाई कंट्री है, इंडिया इज हिंदू स्टेट, इस्लामिक स्टेट, कैसा है? इंडिया कैसा है? सेकुलर है, बिल्कुल बात सही। इंडिया इज नॉट ए हिंदू कंट्री, इट इज अ सेकुलर कंट्री। सुनना मेरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? संजय। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, हिंदू हैं। मैम आप राज्य हैं क्या? और मैम आप हिंदू हैं, लेकिन आप राज्य हैं क्या? इंडिया में किसी का रिलीजन हो सकता है? तो सुनो, स्टेट का रिलीजन नहीं होगा, पर्सन का। और तुम कौन हो? पर्सन। यू आर अ पर्सन, दैट्स व्हाई यू हैव अ रिलीजन। बट इंडिया इज नॉट अ हिंदू, बट कलुआ इज अ हिंदू, बिकॉज कलुआ इज पर्सन, इंडिया इज स्टेट। अरे बोलो यार। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित किया, तो समझना मेरे भाई, पाकिस्तान इस्लामिक है बट इंडिया सेकुलर है, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। बोलो साहब, शब्दों के मीन्स बता रहा हूं, क्वेश्चन आते हैं समझ पाएंगे। तो इंडिया सेकुलर है, सोवर्जन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। क्या भारत एक समाजवादी राज्य है, पंथनिरपेक्ष राज्य है, लोकतंत्रात्मक राज्य है, गणतंत्र राज्य है? अब देखिए आगे कहता है, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे? लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें लोगों की भागीदारी हो। अब्राहम लिंकन ने कहा, भाई द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र ही लोकतंत्र है। प्रजातंत्र, जनतंत्र, बात एक ही है। लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन वाला कोई भी डेमोक्रेसी वाला देश नहीं है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ साम्यवादी व्यवस्था है, समझना मेरे भाई। तो एक बात तो ये है भैया, फिर भारत कैसा है? गणराज्य, यानी रिपब्लिक। आए दिन कहते हैं 26 जनवरी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप बताएंगे व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिपब्लिक? एक मिनट, क्या भैया? देयर विल बी हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट तो बाबू हर जगह होगा, और कोई? जहां लोगों का शासन हो, और कोई? इधर जो माताएं बैठी हैं, कोई बताएंगे? माताओं का भी बढ़िया, अपना अपना स्थान चुन लिया, उधर बैठ गए भैया, कोई नहीं बोलेगा। पापास? अबे गणतंत्र तो उसका पर्यायवाची हो गया है, उसका मीन्स क्या है? वो कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। वाह, देखो मेरे भाई सुन लो, रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब है कि जहां हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, जिस किसी देश का जो सर्वोच्च पद है, सुप्रीम पोस्ट है, वो अगर इलेक्टेड होगा तो वो रिपब्लिक होगा। इंडिया का सुप्रीम पोस्ट क्या है? प्रेसिडेंट। अबे पढ़ा चुका हूं, सुप्रीम पोस्ट ऑफ द इंडिया, प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। मेरे दोस्तों, प्रेसिडेंट भारत में इलेक्टेड या वंशानुगत? कितने साल बाद? भैया आज द्रौपदी मुर्मू अम्मा राष्ट्रपति हैं, इससे पहले रामनाथ कोविंद भाई साहब, उससे पहले प्रणब मुखर्जी, कोई एपीजे अब्दुल कलाम, कभी कोई। क्या हमारे यहाँ उसके बेटा के बेटा के बेटा बनता है? तो सुनो, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है क्योंकि भारत में हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है। यूएसए इज अ रिपब्लिक कंट्री क्योंकि यूएसए में हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है। अभी हाल ही में वहाँ डोनाल्ड ट्रंप बना,
बट ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि ब्रिटेन में महारानी का इलेक्शन नहीं होता। बोलो यार। तो दोस्तों, जिस देश में हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता हो, आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लागू हो गए। बना दिए गए थे 24 तारीख को ही, 24 जनवरी को, लागू हो गए 26 को, यानी तय हो गई 24 को, लपेट दिया 26 को। तो वैसे ही कंसेप्ट है भैया, इसलिए 26 जनवरी को आज भी रिपब्लिक डे मनाते हैं। अरे बोलो ना। अब सारे साथी फाइनल टच के साथ बोलेंगे। कमन गाइस, बोलो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब इतना ही समझना, यानी हम भारत के लोग भारत को बनाना चाहते हैं। क्या 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 यानी हम सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, सेकुलर बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवर्जन। अब यही सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रियम्बल। इस बात को समझना, और यहां से ये ऐसे आप याद कर लेंगे, दैट इज द सीक्वेंस। समझना सारे के सारे साथी। ये हिंदी में सप्रश पलंग, पलंग तो ध्यान रहेगा। तो पलंग में पा का मतलब, ला का मतलब और गा का मतलब। अब ट्रिपल एस डी आर, एक एस का मतलब, एक एस, एक एस, एक एस, एक। ये ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर लगाइए। अरे बोलो ना, सीक्वेंस ध्यान रहेगा। तो भैया हैरी ने कलुआ को बताया कि सुन बे, तेरा देश सोशलिस्ट है, समाजवादी, तेरा देश रिपब्लिक है, गणतंत्रात्मक, तेरा देश सोवर्जन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है, रिपब्लिक। यस नो। तो सारे के सारे साथी ध्यान रखना कि प्रियम्बल का कंसेप्ट यूएसए से लिया। प्रियम्बल की शुरुआत हम भारत के लोग भारत को यहां से हो रही है। आपके सामने देखो, अब क्या कह रहा है, तथा उसके समस्त किसको, सिटीजन्स को। भैया किसके समस्त नागरिकों को है, इंडिया के, भारत के, तथा उसके यानी भारत के, और भारत के किसको, समस्त, ऑल, तो पेट में वो भी समस्त नागरिकों को। अब भारत के समस्त नागरिकों को क्या, अब देखो आगे, अब भारत के समस्त नागरिकों को हम क्या क्या देना चाहते हैं। देखिए, हम देना चाहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समस्त सिटीजन को हम क्या दे रहे हैं, कैसा कैसा कैसा। क्वेश्चन आएगा प्रियम्बल में कितने टाइप का जस्टिस है, फिर आएगा निम्नलिखित में से कौन सा जस्टिस प्रियम्बल में नहीं है। 3 ऑप्शन ये देगा। चौथा रिलीजियस जस्टिस, क्या रिलीजियस जस्टिस की बात की गई है, क्या धार्मिक न्याय की बात की गई है, नहीं। तो प्रियम्बल में रिलीजियस जस्टिस नहीं दिया। तो ये जो सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस जस्टिस और ये जस्टिस है, ये कितने टाइप का है, 3 टाइप का। और सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस प्रियम्बल में कहां से लिया, यूएसएसआर, बता चुका हूं। अब देखो भैया, हम भारत के लोग भारत के नागरिकों को जस्टिस देना चाहते हैं, और क्या क्या देना चाहते हैं भैया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या, स्वतंत्रता। यानी हम भारत के लोग क्या देना चाहते हैं, लिबर्टी। अब लिबर्टी किसकी, थॉट की, अरे किसकी, एक्सप्रेशन की, किसकी, बिलीव की, अरे किसकी, फेथ की, अरे किसकी। अब क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, आता है कि प्रियम्बल में कितने टाइप की लिबर्टी है, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी लिबर्टी प्रियम्बल में नहीं है। इन 5 में से 3 ऑप्शन देता है, चौथा कोई और, वही आंसर होता है। यस नो। यानी कलुआ को हैरी समझा रहा है कि यार इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, क्या जबरदस्त देश है। ये तो आपको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हैं, ये आपको आइडिया, एक्सप्रेशन, फेथ, रिलीजन और वर्शिप की लिबर्टी दे रहे हैं, और इसी लिबर्टी का फायदा आज इंडिया के लोग उठा रहे हैं। मेरे भाई, जब हमसे कह दिया विचार करने की स्वतंत्रता, तो हम कर रहे हैं विचार। विचार में राष्ट्रपति बन जाता हूं, विचार में कैटरीना के पास पहुंच जाता हूं। सिंपल सा है, जाने जाने कैसे कैसे विचार हमारे मन में आते हैं, और ये जितने बैठे राक्षस सोच भी नहीं सकते ऐसे विचार आते हैं। मैं सच कह रहा हूं, इसमें कोई गलत नहीं है। अब तुम सोचते यार ये ऐसी बातें कर रहा है, विचार करने की स्वतंत्रता है, रोक लो तुम मुझे, और जो करूंगा कहां करूंगा, विचारों में करो एफआईआर। और ये सब विचारों से ही काम चला रहे हैं, विचारे क्या करें, पहले इमेजिन करते हैं। अच्छा ओके, समझना, क्योंकि बेटा विचार दिखाई नहीं देते, विचार अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। विचार कर सकते हो आप, किसी के विचार में मोदी जी अच्छे हैं, किसी के विचार में केजरीवाल। बोलो ना, पहले आपने सफलता विचारों में पाई कि हाँ मेरा सीजीएल निकल गया, पहले आपने विचार लाया कि सीजीएल की तैयारी करूंगा। विचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है, कि बहन मैं ना राष्ट्रपति बनना चाहती हूं, बनो, विचार लाओ, कोई नहीं टोक रहा तुमको। यस, अमेरिका चले जाओ, समझना मेरे भाई। अब देखो, दूसरी फ्रीडम किसकी है, एक्सप्रेशन की। बातचीत नहीं, बस केवल सुनिए, मैं आपको पूरा डीपली एग्जांपल दे दे के बता रहा हूं, केवल सुनिए। एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। ये इंस्टा पे एक्सप्रेशन दे रही है, बेबी डोल मचो लेंगे, और बेबी डोल मचो लेंगे। इस देश में फुल नंगा नाच चल रहा है, कहां पे, इंस्टा पे। लेकिन कोई सरकार कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि अभिव्यक्ति की क्या है, तमाम आंटियां भाभियां 20 सड़क पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे खड़ी हैं, गाड़ियां आ रही हैं, वो वहीं रील बना रही है, बेबी डोल मचो लेंगे। भैया एक्सप्रेशन का मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, गानों के माध्यम से, लिख कर, बोल कर, इशारे करके, पेंटिंग्स बना के।
समझना क्या है, क्या है बताओ, ये डाउट हो तो पूछो। एक्सप्रेशन का मतलब है मन की बात बताना। मोदी जी मन की बात 11 बजे रेडियो पे संडे को करते हैं। तुम भी अपने मन की बात कर सकते हो, लिख कर, बोल कर, डांस करके, गाना गा के, इशारे करके, पेंटिंग्स बना के, चित्र बना के। यस नो? अब हनी सिंह गाना गा रहा है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ये एक्सप्रेशन है। हाँ जो भी गा रहा है, यहाँ पे देखो पूरा याद है ये, लेकिन यहाँ पूछ लूंगा तो ऐसा करने लगो। अरे मेरे भैया ये एक्सप्रेशन है, 4 बोतल वोट का काम मेरा, सारा खेल है एक्सप्रेशन। गाने के माध्यम से अपनी बात बता रहे हैं। हिस्ट्री में पढ़ना, जब अंग्रेजों ने हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो हम भारतीयों ने गाने के माध्यम से, शायरियों के माध्यम से, स्लोगनों के माध्यम से भारत के लोगों में नेशनल मूवमेंट में एकता जगाई। जो हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। समझना सारे के सारे साथी। तुम यार बड़ा, या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। कोई भी आप गाना लेंगे, उसके माध्यम से हमने अपनी बात कही। और जब अंग्रेज आते थे क्या चल रहा है कि सर वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, क्योंकि हम लोकल भाषा यूज करते थे, ब्रज भाषा कोई भी, तो अंग्रेज नहीं समझ पा रहा था। एक्सप्रेशन कर सकते हैं। आज भी दोहों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोग अपनी बात पहुंचाते हैं। क्या वो भैया? तो समझना सारे के सारे साथी कि कोई भी शायरी हो, सिंगिंग हो, ये एक्सप्रेशन है। डांस एक्सप्रेशन है। अब नागिन वाला डांस चल रहा है, वो नाग की तरह नाच रहा है, एक्सप्रेशन ही तो है। वो कह रहा है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, तो एक्टिंग कर रहा है जैसे चढ़ गई है। मैंने पी नहीं है, मुझे चढ़ गई है, तो एक्टिंग कर रहा है बोतल लेके, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन बोल के कर सकते हो, लिख के कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला यू हैव अ राइट कि आप किसी भी महिला या पुरुष से आई लव यू बोल सकते हैं, मन की बात कह सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती अश्लील टिप्पणी नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन की बात तो बता ही सकते हो कि देखो भाई दिल की घंटी बज गई है, कल बता देना, कोई दिक्कत नहीं, अपराध थोड़ी ना है। अपनी बात बताना अपराध कहाँ है? अरे बोलो ना। देखो इधर, फिर किसकी स्वतंत्रता है? विश्वास की। तुम्हारी मर्जी कि तुम किस पे विश्वास करोगे या करोगी। इनने भोले बाबा पे विश्वास कर लिया, मंडे को व्रत रहती है, हे भोले बाबा एक भोला मेरे हिस्से में भी। लेकिन आ गया राक्षस, अब ये कहने आ रहे भोले बाबा, विश्वास टूट गया। ये खाटू श्याम पे, कोई हनुमान बाबा पे, कोई बजरंगबली, कोई कहीं कोई कहीं। इनको केडी पे विश्वास है, किसी को कहीं, किसी को मोदी पे विश्वास है, किसी को केजरीवाल पे। ये आपका फेत है। सर मेरी नज़र में ना वो लड़का बड़ा अच्छा है सर। अब सर तो समझा रहे हैं कि देखो मैं ही अच्छा हूँ, वो नहीं अच्छा, लेकिन तब भी सर की बात नहीं मानी, वहाँ मामला पैचअप कर लिया। 6 महीने बाद आई, सर मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। तो अब मैं क्या करूँ? क्योंकि विश्वास की स्वतंत्रता तो आपकी थी, क्या आप किस पे विश्वास करेंगे? यस नो? आए दिन कॉम्प्लेन पिए और मेरी तरह लंबे हो जाएं। अब कोई भी बंदा छोटा है, वो कॉम्प्लेन पी के मर गया, वो नहीं हो रहा लंबा। कि मैं लगाती हूँ सनसिल्क, इसलिए मेरे हेयर रहते मजबूत और घने सुनहरे बाल। क्या आप भी लगाते हैं सनसिल्क? सनसिल्क लगा लगा के मर गए, इनके बाल ना हो रहे। आरओ कैंट देता है शुद्ध पानी, क्या आप भी पीते हैं आरओ कैंट का पानी? है मान ली। अब इनने कैंट आरओ पे विश्वास कर लिया, इनने नहीं किया। विश्वास की स्वतंत्रता है। अरे बोलो यार, इनका विश्वास है कि मैं इस पेड़ से धागा बांधूंगी कोई भी चीज प्राप्त हो जाएगा, उनका नहीं है। बोलो ना। इसलिए एक कहता है कि मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूं, एक कहते मैं नहीं करता, तो पुलिस दोनों से कुछ नहीं कह रही, बिकॉज यू हैव अ राइट टू फ्रीडम टू फेथ। आपकी मर्जी के किस पे विश्वास करोगे? वो लक्स पे कर रहे हैं, वो लाइफ बॉय पे, वो डब साबुन पर, सबका अपना अपना फेथ है। और फेथ की आपको क्या दी गई है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी। यस नो? कमन गाइस देखेगा। फिर आपको कौन सी स्वतंत्रता दी है? धर्म की, रिलीजन के। क्या आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, उस रिलीजन को अपना सकते हैं, उसके अनुसार बिहेव आचरण कर सकते हैं, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। अब रंजीत यादव एक हिंदू है, तो मैं गांव में सुबह सुबह अपने बुजुर्गों से राम राम दादाजी, राधे राधे भैया, ये मेरा रिलीजन है, मुझे फ्रीडम दी। यहाँ राधे राधे लिख लिया, यहाँ राधे राधे लिख दिया, यहाँ लिख लिया। समझना मेरे भाई, साला कोई पुलिस उलिस मोदी ओदी, वरना जाके देखो वृंदावन में लड़कियां कहाँ कहाँ राधे राधे लिख रही हैं। समझना कोई कुछ नहीं। पंडित जी ने एक वो पहना पीला, उस पर राम राम ही लिखा है। मेरी स्वतंत्रता है, तुम हेडिंगबाजी नहीं। अब ये 9 दिन, वो तो आगे वो उपासना बताऊंगा, सारा धार्मिक है। अब समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन मेरे को मेरे धर्म में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा धर्म कह रहा है कि जीवन में एक को लपेट सकते हो, यानी जीवन में एक से शादी कर सकते हो। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। अब ए ने बी से शादी करी, अब ए का मन डी पर भी है। ए कह रहा है कि यार इसको भी डी से भी करेंगे निकाह, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट कह रहा है नो, अगर दूसरी करोगे सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। तो तुरंत उस बंदे ने इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है, चलो इधर, कबूल है, कबूल है, कबूल है, आओ इधर। ये मेरी स्वतंत्रता है, मुझे दिया मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट। कि पहले मैं हिंदू था, मुसलमान बन गया, लेकिन मैंने देखा यार यहाँ तो बहुत लेग पीस कट रहे हैं, तो अब मैं ईसाई बन गया, रंजीत एंड्री फ्लिंटॉक। और मैंने सोचा कि ईसाइयों में तो वहीं करवा देते हैं जो भी, कि मिस हैरी इनको ये करें, तो समझना अब मैं ईसाई बन गया। अब मैं ईसाई बन गया तो ऐसे कर रहा हूँ,
जब मैं इस्लामिक था तो अल्लाहू अकबर अल्लाह, कोई मेरे से कुछ नहीं कर रहा। टोपी पहना हूं, दाढ़ी इतनी बड़ी कर लो, दाढ़ी इतनी बड़ी कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी रिलीजियस फ्रीडम है। अरे बोले यार, समझना बातचीत नहीं यार, तुम कितनी बात करते हो। मैं चाहूं तो तुरंत खत्म करवा दूं। इतने एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, आप ये समझ पाए कि हाँ आज इंडिया में ये सब हो रहा है और कोई हमें टोकता नहीं है सिर्फ इसलिए। समझना। अब इनने कहा सर हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आ जाना। धार्मिक कार्यों का आयोजन कर रहे हैं सर, हमारे यहाँ अखंड रामायण हो रही है सर, हमारे यहाँ देवी जागरण हो रहा है, आ जाना। हो रहा है, 7 दिन आया, एक शास्त्री चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है बुरी तरह। कोई कुछ कह रहा है कि क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि धार्मिक कार्यों का आयोजन है। 24 घंटे रेडियो लगा लिया, रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सियाराम, जय जय हनुमान, मंगल भवने मंगल हारी रामा, और 2 बुढ़े इसी पे लगा दिए, वो उसी को पढ़ रहे हैं। कोई नहीं कह रहा यार क्या नौटंकी है। लेकिन मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में बताया था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। सुबह सुबह लाउड स्पीकर चिल्लाते हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन के हो चाहे इस्लाम के हो। इस्लाम वाले अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं, इधर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं, अल्लाह या ईश्वर ज़्यादा तेज चिल्ला के थोड़ी ना सुन लेगा, इसलिए लाउड स्पीकर हटवाए मस्जिदों से, तमाम मंदिरों से। समझना। अरे होने को यार ये बता, दहेज के खिलाफ कानून है, दहेज नहीं है, बलात्कार के खिलाफ कानून है, बलात्कार नहीं है, चोरी के खिलाफ कानून है, चोरी नहीं है। मेरा काम वो रोकना थोड़ी ना है, बिकॉज आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट सिस्टम में थोड़ी ना हो कि मेरी सरकार है। मैं तो आपको लॉ बताऊंगा बस क्या है। अब हो रहा है नहीं हो रहा वो तो अलग है। ऐसे तो ये कहना चाहिए लड़कियों को गंदी निगाहों से नहीं देखना चाहिए, देखता है ना, तो बस वैसे ही है। समझना है सारे के। इतने अच्छे कहाँ हो तुम लोग। चलिए देखिए मेरे दोस्त, तो धर्म की क्या है, मुझे स्वतंत्रता है। बोलो भाई। ऐसे ही कह रहा है उपासना की स्वतंत्रता, पूजा करने का तरीका, वर्शिप। अब ये वर्शिप करती हैं, मैं नहीं सर 9 दिन कुछ खाऊंगी। जब 9 दुर्गा आता है तो 9 दिन तक नहीं खाती लड़कियां, वो उनकी तरीका है, मर जाओ तुम, वो आपका तरीका है। इनने कहा नहीं सर मैं तो पहले दिन खाऊंगी और लास्ट वाले दिन, सॉरी पहले दिन व्रत रहूंगी और लास्ट वाले दिन। वो आता लगा लड़कियों ने अपने हिसाब से बना रखे, भैया व्रत वाली बर्फी देना, वो व्रत वाला पड़ाका देना, व्रत वाली टिक्की, व्रत वाला ये, जैसे सब चीज़ तो व्रत वाली चल गई है। समझना मेरे भाई, सारे साथी समझना। तो आपको ये स्वतंत्रता है कि आप पूजा कैसे करते हैं। कोई खा के कर रहा है, कोई नंगा घूम के कर रहा है। देखा होगा नागा बाबा, अभी जाओ कुंभ के मेले में तमाम नागा बाबा मिलेंगे, कोई पुलिस नहीं पकड़ रही क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम है। कोई परिक्रमा लगा के कर रहा है, कोई लोट लोट के कर रहा है, कोई नग्न पैरों से जा रहा है, कोई पुलिस पुलिस कुछ नहीं कह रही कि भाई साहब आपके ये पैरों में छाले हो गए। नहीं, हमारी श्रद्धा है, भगवान को खुश करना है। अरे बोलो ना, उपासना की स्वतंत्रता है। कोई घंटा बजा के खुश कर रहा है, कोई अगरबत्ती दे के, कोई बतासे चढ़ा के, कोई कह रहा है 21 रुपये का बूंदी चढ़ाऊंगा भगवान, बस उससे व्यवस्था बनवा दो। समझना, सबका अपना अपना क्या है तरीका है। यस नो कमन गाइस, कितने टाइप की जस्टिस है, कितने टाइप की जस्टिस, कितने टाइप की लिबर्टी, और प्रीएम्बल में कितने टाइप की इक्वलिटी है, प्रतिष्ठा और अवसर की। इक्वलिटी है किसकी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। तो भैया 352 का कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। 352, 3 टाइप का जस्टिस, 5 टाइप की लिबर्टी और 2 टाइप की इक्वलिटी। एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, ध्यान में रखना, जाके पढ़ना। फिर कह रहा है ये हम क्या कराएंगे, भारतीय नागरिकों को प्राप्त कराएंगे। उसके बाद उन सब में व्यक्ति की, किसकी, व्यक्ति की, पर्सन की, पर्सन में विदेशी भी आता है। अगर यहाँ सिटीजन लिखता तो केवल इंडियन। व्यक्ति की हम क्या बनाएंगे, गरिमा, डिग्निटी। मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपकी गरिमा को भंग करूं, डिग्निटी बना के रखनी है। और नेशन की क्या, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सारे के सारे साथी समझना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अरे बोलो ना। तो मेरे दोस्तों क्या यूनिटी शब्द प्रीएम्बल में है, इंटीग्रिटी शब्द है क्या, डिग्निटी शब्द है, सोशलिस्ट शब्द है, रिपब्लिक शब्द है, डेमोक्रेटिक शब्द है? क्योंकि क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में नहीं है। आ चुका है, उठा के देखो प्रीएम्बल, इसलिए एक एक शब्द पढ़ा रहा हूं, उसका मीन्स बता रहा हूं। समझना कि भैया हम व्यक्ति की गरिमा को बनाएंगे, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अखंडता का मतलब होता है जिसके खंड खंड ना हो, जिसके टुकड़े ना हो। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। भैया इंडिया अंबुजा सीमेंट से बना है, फेविक्विक से जुड़ा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। मोदी जी यही नारा लगाते हैं, यानी भारत नहीं टूटेगा, भारत के टुकड़े नहीं होंगे, भारत अलग नहीं होगा। भैया फिर कह रहे हैं तथा सुनिश्चित करने वाली क्या, बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा, फ्रैटर्निटी। क्या करेंगे इसको बढ़ाने के लिए? तो तुम सब ऐसे काम करोगे जिससे भाईचारा बढ़े, ये नहीं कट्टरता बढ़े के ये सब। अरे बोलो ना। और फिर कह रहे हैं दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आज, कब, आज तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949। अब यही क्वेश्चन आता है, अब यही क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल में कौन सी डेट है। देखो बोल ही नहीं रहे, प्रीएम्बल में कौन सी डेट है। अब इस डेट का एक महत्व होगा, इंपोर्टेंस होगा, समझना। अबे यार जिस दिन आपका पैदा होते हो आप, उस डेट को आप बर्थडे बनाते हो, जिस दिन आप मरते हो डेथ एनिवर्सरी मनाते हो, जिस दिन आप विवाह करते हैं मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो कि जानू आज के दिन हम मर गए थे, आज के दिन हमने ये किया था, आज के दिन हम ये थे। अबे वैसे ही इस डेट को कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो देखो क्या हुआ, इस डेट को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ।
बनकर इसी डेट को भारतीय संविधान को अपनाया, एडॉप्ट किया। अब देखो कितने नामों से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? जहर लेके आई हो, मुझे दे दो। अबे कब अंगीकृत किया? इधर देखो, कब एडॉप्ट किया? अबे कब अधिनियमित किया? अधिनियमित मतलब? और कब आत्मार्पित किया? गिव टू अवर सेल्फ। इन सब का आंसर क्या है? और उठा के देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, कब बन के तैयार हुआ, कब अपनाया, कब अंगीकृत किया, कब आत्मार्पित किया, कब अधिनियमित किया। अब इन शब्दों के मीन्स देखना, सारे के सारे साथी बड़े इश्क बड़ी मोहब्बत से कि किस किस का क्या मीन्स है मैं बता चुका हूँ। एक एक बात हमने यहाँ लिखा है। देखो भैया, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना या धारण करना, दैट मीन्स एक्सेप्टेड और होल्ड। हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं, इसके एक एक अंग को धारण करते हैं। एक दिन एक लड़का आएगा और आपसे यही बात बोलेगा कि मैं तुम्हें अंगीकृत करता हूँ, इसका मतलब तुम्हारे एक एक अंग को मैं धारण करूँगा, अग्नि को साक्षी मानता हूँ, और 7 चक्कर लगाएगा और पंडित जी के प्रवचन सुनेगा और ले जाएगा तुम्हें किराए की स्कॉर्पियो में। समझना सारे के सारे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सर मैं रोज रात को अपनी मकान मालिक के बारे में सोचता हूँ, अच्छी बात है, विचारों की स्वतंत्रता है। आप, मुझे तुम्हारी सोच पता है, जो तुम्हारे यहाँ खाना बनाने आती है तुम उसके बारे में भी क्या सोचते हो। इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि सोचने के मामले में लड़कियाँ बनो। लड़की हमेशा कहती है मेरे सपनों का राजा, वो ना कहती राजा खत्म हो गए तुम्हें बता दूं वैसे, लेकिन क्या सोचेगी मेरे सपनों का राजा। अबे डेमोक्रेसी है, मोनार्की नहीं, ये राजा लग रहे हैं, शक्लें देखना, लेकिन सोच बड़ी है। देखो इधर भैया, अधिनियमित का मतलब क्या? इनेक्ट। इसका अर्थ होता है वाद विवाद के बाद लागू करना। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 वर्ष 11 व 18 दिन तक वाद विवाद किया, डिस्कशन किया, तब इनेक्ट किया है। सीधे सीधे कहीं से नहीं लिया, डिस्कशन किया तब। और फिर क्या कह रहे हैं? आत्मार्पित। इसका अर्थ होता है कि हम अपनी आत्मा के ऊपर अर्पित करते हैं। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित करते हैं, अपनी आत्मा के ऊपर अर्पित करते हैं। किसको? संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। और जिसको आत्मा से स्वीकार करते हैं उसे धोखा। इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलोगे। बोलो साहब, सारे के सारे साथी मीन्स पता चल गया, एक एक शब्द का मीन्स पता चला। अब देखो इधर क्या क्या पता चलता है प्रियम्बल को पढ़ के। देखो इधर सारे के सारे साथी, हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि भारत की समझ शक्तियाँ, भारत की प्रभुत्व संपन्नता भारत के लोगों के, भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया है और भारत के लोगों को समर्पित। ये इस लाइन का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मुन्ना आ जाइए इधर। अब सारे के सारे साथी समझना बड़े इश्क बड़ी मोहब्बत के साथ। देखो भैया, कोई पूछे प्रियम्बल को पढ़ने के बाद हमको क्या पता चला, तो प्रियम्बल को पढ़ने के बाद हमको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता चला। और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हम भारत के लोग, अर्थात जनता। प्रियम्बल को पढ़ने के बाद मुझे संविधान का स्वरूप पता चला, अर्थात नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर हमारा कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा है? कैसा है? कैसा है? कैसा है? यही बताया था, इसका मीन्स भी बता दिया। और प्रियम्बल को पढ़ के हमको संविधान के क्या पता चल गए? उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल को पढ़ के संविधान के उद्देश्य पता चलते हैं? यस। अब संविधान के उद्देश्य क्या है? कि लोगों को न्याय मिले, जस्टिस, लोगों को स्वतंत्रता मिले, लिबर्टी, लोगों को इक्वालिटी मिले, व्यक्ति की क्या बनी रहे? गरिमा, राष्ट्र की क्या बनी रहे? एकता अखंडता, और देश में क्या हो? भाईचारा। पूरी मोहब्बत से समझना। जस्टिस 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 टाइप की, आइडिया, एक्सप्रेशन, फेथ, रिलीजन एंड वर्शिप। इक्वलिटी 2 टाइप का, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब देखो क्या ये वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में है? यही क्वेश्चन आता है। बोलो साहब, इसका मतलब हमारा कंट्री हमको जस्टिस देना चाहता है, फ्रीडम देना चाहता है, इक्वलिटी देना चाहता है, डिग्निटी देना चाहता है, भाईचारा फ्रेटर्निटी देखना चाहता है, यूनिटी इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहता है। हम सोशलिस्ट हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिक हैं, हम सोवर्जन हैं। यस एंड नो। अब समझना। और इस प्रियम्बल को पढ़ के वो डेट भी पता चल जाती है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, और वो डेट है 26 नवंबर 1949। क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हुआ, तो इसी दिन 15 आर्टिकल लागू किए, 15, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे अर्थात संविधान दिवस मनाते हैं। 2015 से हमने मनाना शुरू किया संविधान दिवस। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, 125वीं। यस नो, समझना सारे के सारे। तो मैं बोलूँ संविधान दिवस कब मनाते हैं? सभी। कल हमने आपको सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी और ये पढ़ाया, आज ये यूपीपीसीएस के पेपर में भी आया है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। ध्यान में रखना। तो सारे के सारे साथी समझना बड़ी इश्क बड़ी मोहब्बत से। क्या इतने कंसेप्ट मेरे साथियों क्लियर हैं? अब देखो एक एक चीज़। मैंने बोला कि जब हम किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो हमारे मुंह से कुछ शब्द
निकल जाते हैं। वैसे ही प्रियम्बल को जिसने पढ़ा उसके मुंह से कुछ ना कुछ शब्द निकल गए। अब देखो क्या शब्द निकल गए, सारे के सारे साथी समझेगा। मैंने आपको कल भी बोला था कि हम संविधान के किस पार्ट को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रियम्बल को। तो देखो भैया, के मुंशी ने प्रियम्बल को राजनीतिक जन्मपत्री कहा, अर्थात मेरे बच्चे पॉलिटिकल बर्थस्टोन कहा। पंडित ठाकुरदास वारगम ने प्रियम्बल को संविधान की सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान का आभूषण, ज्वेल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की तो की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखो सारे के सारे साथी, सुभाष कश्यप ने कहा संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना इसकी आत्मा है। एम हिदायतुल्लाह, ये सीजेआई रह चुके हैं इंडिया के और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने, और एम हिदायतुल्लाह ने कहा प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा इट इज अ की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे बोलो ना, तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रियम्बल। तो सुनो मेरे भाई, आत्मा नाम से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2। अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल को कहते हैं तो आपका आंसर होगा 32, और बोले किस भाग को, किस पार्ट को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रियम्बल। अब आर्टिकल 32 को किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और भाग को कहा सुभाष कश्यप ने, के मुंशी ने, एम हिदायतुल्लाह ने। अरे बोलो ना, तो सोल से कितने टाइप के क्वेश्चन? आर्टिकल पूछे तो, और भाग पूछे तो प्रियम्बल। कोई दिक्कत साथियों? एक कंसेप्ट तो ये है। अब देखो, अब केस गया एक सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट जस्ट लाइक अ गर्ल, जैसे पहले लड़की नाना करेगी फिर क्या करेगी, हाँ, तो वैसे ही कुछ सीन हमारे सुप्रीम कोर्ट का है। पहला केस गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, भाग है? भैया बातचीत नहीं, देख लो इधर। प्रियम्बल में केस गया कि इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बैरूबारी केस जो कि कब का है? 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाली बात कब कही थी बाबूजी? किस केस में? बैरूबारी यूनियन केस में। ठीक है भैया, तो पहले क्या करेंगे आप? ना 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 ना, फिर हाँ जी हाँ जी, कि अरे प्यार करेगी ना जी ना जी, फिर तो वैसे ही पहले मना कर रहे हैं बाबूजी। अब देखना, फिर एक और केस गया, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? क्या प्रस्तावना में चेंज हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है? तो बैरूबारी केस 1960 में कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तुम हमारा पार्टी नहीं हो तो अमेंडमेंट कहां से करें? बात सही है, बोलो ना। तो मेरे दोस्त, फिर एक केशवानंद भारती केस आया 1973 में, और इसी 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओए प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा कि इसमें क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन किसको छोड़कर? मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर बता चुका हूं। क्या सोशलिस्ट शब्द पार्लियामेंट हटा सकती है? जस्टिस शब्द हटा देगी? लिबर्टी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, क्योंकि इस देश के लिए ये जरूरी है। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएंगे। सेकुलर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। तो मेरा प्रश्न आज आपसे पूछ रहा हूं, आज की डेट में प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है? यस सर। जब हो सकता है तो हुआ भी होगा। कितनी बार? वाह, सबको पता है, एक ही बार। इतनी औकात है तुम्हारी, और क्या। तो भैया प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार, 1 टाइम्स। और ये अमेंडमेंट कौन सा है? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब हुआ? 1976 में। कमन गाइस, क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या ये केशवानंद भारती केस में कहा कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कौन सी ईयर में? और इस अमेंडमेंट के माध्यम से कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द ऐड कर दिए। पहला है सोशलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, सेकुलर। और तीसरा है अखंडता, इंटीग्रिटी। मैंने तुमसे पूछा, आप मेरे घर पे आए तो मैंने बोला कि 1976 में मैंने 3 गर्लफ्रेंड बनाई, जल्दी बताओ। मतलब ये लड़का है जो पीछे वाले सोच रहे हो कि लड़की में घुसे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार खड़ा हो जा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, देख ले, समझ ना, बैठ बैठ। हाँ, वो फिर वो ये कह तुम नहीं सुधरोगे। हाँ यस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तेरे को एक सेंटेंस बोला कि 1976 से पहले, सॉरी मैंने एक बात बोली कि 1976 में मैंने 3 गर्लफ्रेंड बनाई, पहली, दूसरी, तीसरी। तो इस लाइन का कंक्लूजन क्या है? सब शांत रहेंगे। मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि बेटा मैंने 3 गर्लफ्रेंड बनाई 1976 में और पहली बार बनाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इससे पहले गर्लफ्रेंड। वैसे ही जब मैंने ये शब्द कब जोड़े?
इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में 1976 से पहले सोशलिस्ट शब्द, सेकुलर शब्द, इंटीग्रिटी शब्द। इसलिए क्वेश्चन पूछता है 1950 में इंडिया कैसा था, तो सोशलिस्ट शब्द आए काट देना उस ऑप्शन को, इंटीग्रिटी शब्द आए काट देना उस ऑप्शन को, सेकुलर शब्द आए काट देना, क्योंकि हम कब बने 1976 में। अरे बोलो ना, सिंपल सा फंडा। तो बता इंडिया सेकुलर है तो हिंदू मैरिज एक्ट क्यों आया, मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों आया? बहुत ही शानदार सवाल पूछा भाई ने। मेरी जान, सबसे पहले हमने आपको आर्टिकल 2930 में बताया कि आपको अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। इंडिया डाइवर्सिटी में यूनिटी वाला देश है, क्योंकि हिंदुस्तान में कल्चर डिफरेंट है, क्योंकि हम डिफरेंट विदेशी लोगों के गुलाम रहे। तुर्क आए तो अपना कल्चर लेके आए, हूण आए तो अपना कल्चर लेके आए, है ना, इस्लामिक आए अपना कल्चर, बाबर अपना कल्चर, पुर्तगाली अपना कल्चर, अंग्रेज अपना कल्चर। तो मेरे दोस्त समझना कि जब आपने कहा आज भारत में संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है, तो हिंदुओं के अपना कल्चर है, इस्लाम का अपना है, बौद्ध का अपना है, जैन का अपना है, सबके अपने अपने तरीके हैं। जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो उसमें एक आर्टिकल आता है 44, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, है ना, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, हिंदी बोलते हैं समान नागरिक संहिता। सारे साथी समझना, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा भाई ने, सारे साथी समझना। बीजेपी ने 2014 में एक मैनिफेस्टो जारी किया और उन्होंने बार बार अपने मैनिफेस्टो में कहा, अभी से नहीं, जब से जनसंघ बना, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना करी, तब भी ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी या हमारा जो है हम यूसीसी लागू करेंगे। थोड़ा समझना, प्रश्न अच्छा है, थोड़ा बता रहा हूँ डिटेल में। तो 2014 में मोदी जी ने, अर्थात पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, के कुछ बिंदु थे जिसमें एक था राम मंदिर का कंसेप्ट, एक था आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का कंसेप्ट, और एक था यूसीसी का कंसेप्ट। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई, आज ये नहीं कर पाए। भारत का एकमात्र राज्य गोवा और दूसरा हाल ही में उत्तराखंड बना जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है। पढ़ाएंगे डीपीएसपी में। तो मेरे दोस्त मैं बता ही रहा हूं, आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड है, यानी एक ऐसा कोड जो सिविलियन के लिए होगा, और कैसा होगा, कॉमन। हिंदी में बोलते हैं इसको समान नागरिक संहिता, एक ऐसी संहिता जो किसके लिए होगी, नागरिकों के लिए, और कैसी होगी, समान। इसका मतलब आज कैसी है, बोलो ना। अरे यार पहले हम उल्टे होंगे तभी तो कह रहे हैं, अब तुमने कहा भैया इसको सीधा कर देना, इसका मतलब कैसा है, उल्टा है, भैया इसको उल्टा कर देना तो कैसा है। लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करो ने इस बुद्धि में। तो समान नागरिक संहिता, संहिता बनाएंगे नागरिकों के लिए, कैसी, तो आज कैसी है, आसमान। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के विवाह का तरीका अलग, तलाक लेने का तरीका अलग, उत्तराधिकार का तरीका अलग, इस्लाम का अलग, बौद्ध का अलग, जैन का अलग, और इस तरीके के अलग अलग होने में सबसे ज्यादा लंका इन महिलाओं की लगी। समझना सारा खेल। हम इसलिए यूसीसी ला रहे हैं कि कुछ चीजें हम सबके लिए कैसी करें, एक तरीके से ही सबका होगा। अब हिंदू बेचारा दूसरे को लपेटना चाहता है, वो लपेट ही नहीं पा रहा है, वही तो देखो इसका भी दर्द निकल के आ गया। क्योंकि किसी जमाने में हिंदुओं में बहुपत्नी प्रथा थी, अंग्रेजों ने समाप्त कर दी। अब हिंदू चाह रहे मैं इससे शादी कर लूं, लेकिन रूल है सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेचारा अपने आप को कंट्रोल में कंट्रोल करके बैठ गया। इस्लाम वाला कबूले 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 चला रहा, कबूले 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 चला रहा, और जब उसका मन भर गया तलाके 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 चल जा, तलाके 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 चल जा। तभी तो सायरा बानो केस आया, और उसमें हमने 3 तलाक वाले मुद्दे की बात की, कल भी हमने ये बात की। आज ये अपराध है, 3 साल की सजा है। सारा खेल इनका है, सबका तरीका अलग। महिलाओं की लंका ज्यादा लगी कि हम बुर्का पहनेंगे। समझना, गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में एक लड़की से जानबूझ के आप बुर्का पहनवाते हैं, पुरुष पहन के दिखाए, और बुर्के का रंग भी काला, काला रंग ऊष्मा का अवशोषक है, पहले से ही मामला हॉट है, और कपड़ा पहन लिया और हॉट हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस और हॉट है, और फिर काले रंग का कपड़ा, और फिर आप कह देंगे कुरान में लिखा है कि बदन दिखाना हराम होता है। पूरे दिन ये लड़के बदन दिखा रहे हैं, घुटने में डुल रहे हैं, छोटे छोटे नेकर में, तो महिलाओं ने तो तुम पे आक्रमण नहीं किया। तो ये सब नौटंकी है, एक्सप्लॉइटेशन वुमेन का हुआ हर लेवल पे, सबके तरीके। एक का तलाक तुरंत हो जा रहा है, एक का हो ही नहीं रहा। वो कोर्ट का चक्कर लगा के दुखी है, करे साहब जल्दी रुको। कभी भी देखना तुम, आप कोर्ट में अर्जी देना, एकदम से कोर्ट तलाक नहीं देता, बाकायदा